हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टीचिंग पॉइंट के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर काफी सारे बच्चों को क्या है, एक डाउट रहता है। वो डाउट क्या रहता है? वो ये रहता है कि इंटीग्रेशन के जो बाई पार्ट्स है वो कैसे हम सोल्व आउट करते हैं। काफी बच्चे ये कहते हैं हमें उसका फॉर्मूला याद नहीं होता, तो मैं आपको उसके अंदर ट्रिक बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर कि इस फॉर्मूले को हमें किस तरह से याद करना है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं। मैथ के अंदर क्या होता है, दो तरीके होते हैं आपके। या तो आप फॉर्मूले की क्रैमिंग कर लो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहता है। या फिर आपके लिए वो बेस्ट नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूंगा उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो इसे सही मानते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी सही नहीं मानता। क्रैमिंग आपकी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नील होती है। ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। आपको कोई फॉर्मूला समझा हुआ है, फिर ट्रिक तो बात ही अलग होती है। अगर आपने ट्रिक के साथ फॉर्मूला समझा हुआ है ना, तो आपके लिए वो उसे याद करना बिल्कुल इजी हो जाता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला विद इट्स क्वेश्चन, और आज मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ध्यान से याद रखिए उस ट्रिक को। गारंटी देता हूं जिंदगी में आप कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कभी नहीं भूलोगे। यार एक बात देखो, कोशिश करोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी, अदरवाइज जब तुम छोड़ दोगे ना तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो मेरा चैनल कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं डेली लाइव अपडेट आपके लिए लेके आता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक दिन ऐसी उम्मीद है कि एक दिन मैं जरूर एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा। तो वही काम आपको करना है। आपको लगातार कोशिश करते रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, कोशिश करते रहना है और उम्मीद करो कि एक दिन आप भी सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और फटाफट से 2 के सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचा दें और वीडियो को वॉच टाइम भी पूरा कर दें। ठीक है, बस आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखो एक बार क्या हुआ, मैथ के सभी फंक्शंस के अंदर रेस लगी। ठीक है, सभी फंक्शंस में एक रेस लगी, दौड़ लगी। ठीक है, कंपटीशन हुआ। उसके अंदर ये सिलेक्ट किया गया कि कौन फर्स्ट आता है कौन नहीं। तो उसके अंदर 5 फंक्शन थे। ठीक है, देखो उसे आप याद रखोगे आईलेट, ILATE। ठीक है, या फिर कुछ बुक के अंदर इसको पढ़ते हैं लाइट, LIATE। ठीक है, कुछ के अंदर ये पढ़ते हैं, कुछ के अंदर ये पढ़ते हैं। आपको मैं बताऊं तो दिल्ली से जो उस तरफ का एरिया है ना, दिल्ली से उस तरफ का जो एरिया है, जैसे कि यूपी बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लिएट, LIATE। ठीक है, और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जैसे हरियाणा के हो गए, ठीक है, पंजाब के हो गए, राजस्थान के हो गए और नॉर्थ दिल्ली और इससे गुड़गांव तरफ के हो गए, वो पढ़ते हैं आईलेट। ठीक है, बात दोनों सेम है। देखो बात दोनों सेम है, आईलेट पढ़ो या फिर आप लिएट पढ़ो, बात सेम है। अब देखो क्या है, 5 फंक्शंस थे। कौन कौन सा याद रखो, देखो मेरे साथ आप रिपीट करो। 5 फंक्शन थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसके बाद में लॉगरिथम फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद ई का मतलब क्या हुआ, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखो आईलेट है तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ कॉपी के अंदर। ठीक है, नोटबुक ले लो और नोट डाउन करते रहो। भाई इंटीग्रेशन क्या, मैं कहता हूं मैथ का कोई भी टॉपिक बिना नोट डाउन किए हुए आप मत बैठा करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एल का मतलब हो गया लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस। ए का मतलब क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल उसमें भी डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, उसकी वीडियो का आप देखोगे तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। आप चैनल पे जाओगे तो उसे आप देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन नाम से हेडिंग टाइटल आपको दिख जाएगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, अलजेब्रिक क्या है, लॉगरिथम क्या है, इन सब के बारे में मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो में बताया था। आज मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा होते हैं, यानी कि जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस वो होते हैं जो लॉग की फॉर्म में होते हैं, जैसे log x,
log y। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल यूवी जो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट करोगे ना उसके अंदर पूरा पूरा आपको ये काम आएगा। अगर आपको ये नहीं पता ना तो आपसे कितना क्वेश्चन सही कर लेना, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आपका क्वेश्चन कट ही होगा। ठीक है, अब देखो अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? के, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा में स्टैंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं? देखो याद रखना टेक्निक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये था, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि साइन, कोस, टेंजेंट। तो ये 6 होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, ये 6 होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो e की पावर में होते हैं। ठीक है, जैसे कि e की पावर x, e की पावर 5x, e की पावर 7x, ये क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब मैं बताता हूं उन बच्चों के लिए जो आउटसाइड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ते होंगे लिएट, LIAT। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, बात दोनों की सेम है। इसमें क्या है? लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें बच्चे क्या पढ़ते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बस बात सेम है। देखो इसमें भी क्या आ रहे हैं? ये 5 आ रहे हैं, इसमें भी क्या आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट में पहले ये देखना है कि पहले नंबर पे आया कौन सा फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन पहले नंबर पे आया है। उसके बाद में आपको उसका करना है इंटीग्रेशन, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और इसको नोट डाउन करें तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर दीजिए। अब तो कहते हैं ना, नोट डाउन की बजाय लॉकडाउन नाम इजी आता है ना। लॉकडाउन में इतने फंस गया कि लॉकडाउन इजी नाम आता है नोट डाउन की बजाय, है ना। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज। तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या था? आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्या टॉपिक है हमारा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा? जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था बाय पार्ट्स, ठीक है, कैसे? u होता है, v होता है, उसका हम करते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। तो उसमें हम du by dx और dv by dx, इसमें आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मान लो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, हमें करना है इनका इंटीग्रेशन। तो ये क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट है? क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट है? एक है आपका u और एक है आपका v, u v dx। ठीक है, अब बात आती है इसका फॉर्मूला कैसे याद रखिए भाई। सबसे बड़ा जो पंगा होता है ना स्टूडेंट के साथ, वो होता है कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें। फॉर्मूला कैसे याद रखना है? इसका फॉर्मूला आप याद रखो। देखो मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूला याद रखना है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ, क्या हुआ कि जो v है ना वो थोड़ा अकड़ू स्वभाव का है, v थोड़ा अकड़ू स्वभाव का है। ऐसे ट्रिक से याद रखो, v क्या थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का है, वो कहता मैं इंटीग्रेशन से बाहर आऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। तो v तो भाई रहेगा इंटीग्रेशन में ही। ये तो ऐसा का ऐसा ही रहना चाहता है, ये कहता मैं इस साइन से मैं बाहर आना ही नहीं चाहता। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। तो u है ना, u को आ गया गुस्सा कि भाई ऐसे कैसे तो इंटीग्रेशन में रहेगा। तो u को गुस्सा है तो बन गया v के लिए वो डेंजर, यानी कि d। तो u ने अपना कर लिया d, यानी कि डेरिवेटिव। तो du by dx, du by dx, और इस टोटल का आप कर दो, टोटल का आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो dx। कंफ्यूज नहीं होना। देखो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन। जैसे आप u v फॉर्मूला क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव करते थे ना। ऐसे आपको क्या करना है इसके अंदर, पहला एज इट इज सेकंड का आपको इनवर्स करना है। ठीक है, इनवर्स सॉरी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद में देखो ये एज इट इज रहेगा। आप याद कैसे रखोगे? v गुस्से वाला है, v कह रहा है मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। u कहता मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे लिए खतरा बन के आऊंगा, यानी कि डेंजर, d। तो u ने अपना कर लिया डेंजर, यानी कि डेरिवेटिव। तो u का डेरिवेटिव, v का फिर से इंटीग्रेशन, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब बच्चे कहेंगे डबल डबल इंटीग्रेशन माजरा क्या है? यहाँ पे डबल dx, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन। भाई देखो ये dx है ओनली इसका, और ये dx है इस पूरे के इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका ओनली फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। देखो
u एस टी v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का डेरिवेटिव इंटू dx। अब ऐसे याद रखोगे मुश्किल लगेगा, ट्रिक से याद रखोगे बिल्कुल इजी लगेगा। ट्रिक क्या है, u एस टी v का इंटीग्रेशन माइनस v कहता मैं तो ऐसा कैसा रहूंगा, तो u का डेरिवेटिव किया, उसका टोटल इंटीग्रेशन कर दिया। लोहे को लोहा काटता है तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ही काटेगा, ठीक है। तो ये कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन मारूंगा ना तो तेरे को मैं बाहर लेके ही आऊंगा, ठीक है। कितने दिन बचेगा, तो यही आपकी ट्रिक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इससे बेस्ट ट्रिक मैं गारंटी देता हूं आपको नहीं मिलेगी, आप उसे अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी मेरी ट्रिक यही है, u एस टी v का इंटीग्रेशन, v गुस्से वाला था ऐसा कैसा रहा, तो गुस्सा u को आया तो वो उसके लिए डेंजर बन गया, तो du by dx इंटीग्रेशन टोटल का हो गया फॉर्मूला सोल्व। बस 2 मिनट का खेल नहीं था, ये था आपका टोटल फॉर्मूला। बस बच्चे कहते हैं हाय राम क्या करें, फॉर्मूला याद ही नहीं होता। बच्चे बताए कैसे याद करें, देखो u एस टी v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। अब वो याद तो कर लेते हैं, एग्जाम में सोचते हैं यहां इंटीग्रेशन डबल था या यहां इंटीग्रेशन डबल था, या यहां इंटीग्रेशन था या यहां इंटीग्रेशन था। तो भाई वो क्रैमिंग होती है, क्रैमिंग आपको नहीं करना, आपको समझना है, ट्रिक से समझना है। कैसे, u v का इंटीग्रेशन था, डेरिवेटिव u का किया, इंटीग्रेशन टोटल का, बस हो गया सोल्व, ठीक है। अब चलिए आगे की बात पे हम डिस्कस करते हैं। आगे की जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो इसको फटाफट से, इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो इसको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बस भाई ट्रिक से आप फॉर्मूला याद कर लो, गारंटी देता हूं आप जिंदगी भर फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस का सी। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप चैनल पे जाओगे ना आपको गारंटी देता हूं हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी, ठीक है। आप उसे देख लेना। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। साइन का होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन एक्स प्लस सी। सी क्या है, कुछ भी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका कोई मैटर नहीं है, पर ये लगाना होता है, ठीक है। सी क्या है हमारा, सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो भाई आपको ये पता साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। अगर ये ऐसा आ जाए साइन ऑफ 4x तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन मैं बताता हूं आपको, माइनस कोस 4x तो आएगा प्लस सी भी आएगा, बट डिवाइडेड में है ना, डिवाइडेड में 4 आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब x के साथ कोई नंबर है ना तो वो नंबर उसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव के डिवाइड में, इनवर्स के डिवाइड में ये नंबर आएगा, आपको ये बात याद रखनी है। जरूरी नहीं है 4x होता, मान लो यहां पे x होता साइन ऑफ 5x, तो आप फटाफट बता दो, आप अपने मन में सोच लो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये आएगा माइनस कोस 5x डिवाइड बाय 5 प्लस सी। भाई यही ट्रिक है। एक ट्रिक वो थी जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताई इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। दूसरी ट्रिक ये है कि ये आपको याद हुआ कि जब साइन एक्स अकेला है तो ओनली कोस एक्स आएगा। अब बच्चे कहेंगे ये तो अकेला था, भाई मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनो। यहां पे क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और मालिक सबका एक है। यहां पे एक्स के साथ क्या है, 1 है, यानी कि 1 है, तो भाई इसके अपन में 1 भी तो है। अब 1 इसके डिवाइड में करो तो बात वही है, तो ये 1 लगाना जरूरी थोड़ी ना है, 1 लगाना जरूरी नहीं है। 8 को 1 से डिवाइड करो आंसर 8 ही आएगा, तो क्यों आप 8/1 लिखोगे। जब आंसर 8 आना है, 8 आना है आंसर, तो आप क्यों डिवाइड बाय 1 करके लिखोगे, आप सीधा लिखोगे ना। वही बात है, सीधा लिखोगे। ऐसे इसके अपन में 1 होता है बट हम उसको कैंसिल कर देते हैं, साइन एक्स ही रहता है। इसी तरह से ये cos 4x डिवाइड बाय 4 आएगा, क्योंकि 4 से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई, 1 को छोड़ के बाकी सब नंबर से फर्क पड़ता है, इनफैक्ट 0 से ही पड़ता है। 1 के अपन में 0 आ गई तो सारी इंफिनिटी पे ले जाती है बात को, ठीक है। 0 का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने 20,000 रुपए किसी से उधारे लिए, ठीक है, उधार आपने 20,000 रुपए लिए, उसके पीछे किसी ने गलती से 0 लगा दी, आपकी तो बेटा नैया डूब गई है ना, तो 0 का बहुत बड़ा फर्क होता है। उसी तरह से 4 का बहुत बड़ा फर्क है। 8/1 करोगे तो आंसर 8 ही आएगा, बट 8/4 करोगे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब उसके अपन में हमें दिखाना पड़ेगा, जो हमारे पास है वो दिखाना पड़ेगा। ऐसी 5 का और एंड सोन कईयों का रोल होता है, बट 1 का रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि बच्चों मैं आपको बता दूं 1 यहाँ पे होता है, बट हम 1 उसको दिखाते नहीं है। यहाँ पे 4 है, अब आप ये मत कहना कि 4 भी हम दिखाते नहीं है, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 4 का उस पर इफेक्ट पड़ता
है, 3 का भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो गारंटी देता हूं मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक सिंपल और एक इसके जैसा। गारंटी देता हूं आप उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन ये है, अब मैं आपको बताऊंगा आइलेट कहां यूज होता है, आइलेट फॉर्मूला। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट साइन एक्स डीएक्स। भाई साहब को चाहिए सॉल्यूशन, सोल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले आप ये देखो, मैंने आपको बताया था एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। साइन कोस टेंजेंट कौन सा फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। याद करो, आई एल ए टी ई, ए पहले आया या टी पहले आया, ए पहले आया ना, तो यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव होगा, यानी कि ये यू है, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, और ये वी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में, ये पहचानना बहुत जरूरी है। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, यू ये होता है, वी ये होता है, तो पहचानना बहुत जरूरी है। बताओ कैसे, साइन एक्स यहां होता और एक्स वहां होता, या फिर साइन एक्स यहां होता, वाई वहां होता, वाई होता मान लो। ठीक है, साइन एक्स होता तो साइन एक्स स्क्वायर बन जाता। यहां पे ऐसा होता कि साइन एक्स यहां होता, वाई यहां होता, तो क्या होता, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, अलजेब्रिक बाद में है। ठीक है, इस तरह से होता, तो चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। देखो, ये यू है, ये वी है, सारा ऐसा नहीं होगा कि पहला यू होगा, वो डेरिवेटिव में होता है। आपका फंडा छोड़ दो, वो गांव छोड़ दो, वो शहर छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, सारा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये वी हो सकता है ये यू हो, डिपेंड करता है आप किस नजरिए से देखते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। ठीक है, हम जिस नजरिए से देखते हैं ना, तो उसी तरह से होता है। एक बार क्या, बिहार में एक रामदास नाम का किसान था, वो रामायण बड़ी अच्छी लिखता था। तो एक दिन जो हनुमान जी हैं वो वहां पे आए, रामायण सुनने लगे। तो रामायण में उसने ये लिखा, राम जी आते, हनुमान जी आते थे, डेली रामायण सुनते थे। रामायण में उसने ये लिखा कि जब हनुमान जी सीता माता को लेने के लिए गए, तो वहां पे सुंदर सुंदर वन थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने उसे वहीं रोका, बोले रुक जा भाई। बोले कैसे, बोले लेने तो मैं गया था ना उन्हें, सीता माता को, तो मुझे तो फूल सफेद नहीं लाल दिखाई दिए थे। रामदास बोला नहीं नहीं नहीं, फूल सफेद थे, आपको लाल दिखाई दिए थे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, फूल लाल थे। दोनों गए सीता माता के पास, राम के पास गए, तो राम ने बोला कि भाई फूल तो सफेद ही होंगे। तो हनुमान जी बोले ना, आप गए ना, ये गया, गया तो मैं था, मैं बोल रहा हूं फूल लाल थे। वो चले गए सीता माता के पास, तो सीता माता से बोला कि आप बताओ फूल कैसे थे। तो माता ने कहा सही तो बोल रहा है ये रामदास, सही तो बोल रहा है, इसको लिखने दे, तेरे को क्या दिक्कत है। तो हनुमान जी बोले नहीं, ये गलत बता रहे लोगों को, फूल लाल थे, फूल सफेद नहीं थे। तो सीता माता ने कहा मैं एक साल वहां रही थी, फूल सफेद थी। हनुमान जी बोले कमाल है, ना राम भगवान गए ना ये गया, सभी कह रहे फूल सफेद है, फूल लाल थे। तो सीता माता ने कहा मैं एक साल वहां रही थी, तो तुझे कैसे पता कि फूल लाल थे, फूल सफेद थे। तो हनुमान जी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। सीता माता ने बोला देख, जब तू मुझे छुड़ाने के लिए आया था, ठीक है, रावण के चंगुल से जब सीता माता छुड़ाने के लिए गए थे हनुमान जी, तो वो गुस्से से आग बबूला थे। ठीक है, यानी कि गुस्से से उनकी आंखें लाल थी, तो उन्हें फूल कैसे दिखाई दिए, लाल दिखाई दिए। जबकि रामदास सही लिखा था, फूल कैसे थे, सफेद थे। तो यही बात है, जैसी आपकी दृष्टि होगी आपको वैसा ही चीज दिखाई देगी। यहां पे क्या है, जैसा आपका नजरिया होगा वैसे आपको यू और वी दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही कहानी अच्छी रही ना। अब देखो, ये यू है, ये वी है, क्या करना है हमें, देखना आइलेट फंक्शन का, ILATE, आइलेट लगा के, इनवर्स लोगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहां पे पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब सही चल रहा है। अब क्या करना है, देखो यू एज टी यानी कि एक्स एज टी, फॉर्मूला क्या होता है, यू एज टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स। ठीक है भाई, फिर बात आई माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स बाई डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी एज टी यानी कि साइन एक्स डीएक्स और होल का डीएक्स। ठीक है, ये डीएक्स है इसके लिए, पूरे इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, ये डीएक्स ओनली इसके लिए। अब देखो एक्स एज टी रहेगा
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? भाई इंटीग्रेशन की शुरुआत ही मारी है यानी कि नेगेटिव, तो माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस dx का dx में इंटीग्रेशन 1, तो 1 एज दिस। इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स प्लस का सी, तो भाई आता ही है, ये तो हमारा सगा भाई है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। करना क्या है, माइनस ऑफ एक्स कोस एक्स, इसका तो ये होगा। अब कई बच्चे ना शानपट्टी दिखाते हैं, एक्स माइनस कोस एक्स लिखेंगे, नहीं भाई ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे वाहियात नजरों से देखोगे तो माइनस में दिखेगा, ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई में दिखेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स कोस एक्स, फिर माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से प्लस होता है, माइनस माइनस, अरे सोचो मत, प्लस ही होता है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं, प्लस ही होता है, प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये है ना भाई साहब, ये जो दिख रहा है आपको, इस पे आप मोहर लगा लो चाहे, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो भाई ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, था क्या, एक्स साइन एक्स डीएक्स, सोल्व किया, एक्स एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्योंकि u भी था, u एज v का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, टोटल का इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। एक्स एज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और माइनस dx का इसमें 1 हो गया, इसका माइनस कोस हो गया, बाहर लेके आए, प्लस का c एज, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन भी कर लो बिना कहे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं आया अभी। कर लिया होगा आपने नोट डाउन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्वेश्चन जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पे साइन 4x होता तो क्या होता, साइन 5x होता तो क्या होता, ठीक है, वो देखे करते हैं अपने भाई। आइलेट याद रखो और ये फॉर्मूले याद रखो और आप ट्रिक याद रखो, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ 4x dx। ऐसे मत देखो, ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है, x की बजाय 4x आ गया, करना क्या है, सेम रखना है। देखो सबसे पहले आपको पता लग रही है अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब सही चल रहे हैं। आई एन ए टी, पहले a आया फिर t आया, मतलब पहले a पहले फिर t, यानी कि ये u ये v हो गया सोल्व। करो फिर x एज टीज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, और ये टोटल का dx। देखो चलो वो ही रहा जो मैंने आपको बताया था कि ये जो v होता है ना, ये बड़ा निकम्मा है, ये कहता है मैं इस साइन से बाहर तो निकलूंगा ही नहीं, मुझे ठंड लगती है, तो भाई ये साइन में ही रहता है, इस साइन में, ना कि इस साइन में, ठीक है, इस साइन में, यानी कि इंटीग्रेशन के साइन में। अब देखो सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, x एज टी हो जाएगा माइनस का cos 4x डिवाइड बाय 4, याद रखो, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, कोई नहीं बताएगा मैं क्या, डिवाइड बाय 4 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 5 होता तो 5 आता, ठीक है। बस यही ट्रिक थी यार, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं इतनी देर से, गला सूख गया पूरी तरह, बट आपको समझ में आ गया होगा। माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, टोटल का 1 हो गया, फिर इसका क्या जो माइनस कोस 4x डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ c, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर दो भाई, तो माइनस एक्स कोस 4x डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस होगा प्लस कोस 4x डिवाइड बाय 4 प्लस का c, ये आपका आ गया फाइनल, जोर से बोलो आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये था आपका ट्रिक वाला क्वेश्चन, x था तो सीधा यहां पे आ गया था। देखो चेंज क्या हुआ, चेंज इतना ही हुआ, जब ओनली यहां पे x था, sin x था, तो आया था माइनस एक्स कोस एक्स प्लस c। 4x आ गया तो क्या आ गया, माइनस एक्स कोस 4x बाय 4 प्लस कोस 4x बाय 4 प्लस का c। डिफरेंस क्या हुआ, ओनली अपॉन का डिफरेंस हुआ। तो भाई उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, बस ऐसे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, ठीक है। अब आप अलग अलग क्वेश्चन उठाइए बुक से, उसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, और उसको आप सोल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपके फॉर्मूला याद आ गया ना, आप 10-15 क्वेश्चन के लिए गारंटी देता हूं आप एग्जाम में कहीं नहीं अटकेंगे, आपको देखते ही है ना, आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा,
कि हाँ इसमें हाईलाइट फंक्शन है, इसमें फटाफट 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 ये लगाना पड़ेगा, ये यूवी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, बट आप सपोर्ट नहीं करते हो। मैं आपको आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो चाहता हूं इस वीडियो पे पूरा सपोर्ट मिलेगा आपका। ठीक है, सोच रहा हूं आप पूरा दिल से सपोर्ट करेंगे। तो और ऐसी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हो, ठीक है, उसे दबा देना। साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस पे कम से कम 500 व्यू तो बनते हैं। ठीक है, आगे से आगे आप शेयर कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।